दोस्तों, आज 15 मई के दिन हिंदू जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि 22 जनवरी को और एक राम जन्मभूमि में रामलला का स्थापना हुआ, एक भव्य मंदिर बना और जिस तरह से उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और ये बताया गया कि ये जो राम जन्मभूमि है, ये पूरी तरह से जो भी साक्ष्य एएसआई के थ्रू मिले हैं, उसमें ये दावा मिलता है कि ये प्रभु श्री राम के लिए राम जन्मभूमि है। यहाँ पे कोई मस्जिद के ऑफिस नहीं मिलते। इसके बाद से ये निर्णय जो है हिंदू पक्ष के हिसाब से चला गया और वहाँ पे भव्य राम मंदिर बना। लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे इस तरह का एक कोर्ट की कानूनी लड़ाई निकल के सामने आई। उसमें मथुरा का चल रहा है, उसमें ज्ञान वापी का चल रहा है और एक उसी में है भोजशाला। आज इसके ऊपर एक ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट से आया कि भोजशाला जो है हिंदू मतलब जो है उनके पक्ष में ये फैसला गया और उन्हें पूजा का अर्चना का पूरा इजाजत दी गई वहां पे। और जो पहले क्या था कि पहले वहां पे मतलब जुमे की नमाज जो मुस्लिम लोग हैं वहाँ पे पढ़ते थे और हिंदू लोग भी पूजा करते थे, मतलब टाइम बाँट के। लेकिन अब वहाँ पे एक निर्णय ले आया मध्य प्रदेश का और पूरी तरह से वो ही हिंदू मंदिर माना गया। उसका इतिहास ऐसा है कि परमार राजा जो थे राजा भोज, उन्होंने 1034 में ईस्वी में इस जो भोजशाला का जो निर्माण किया, भोजशाला बनवाया जो कि जो माँ सरस्वती का एक पढ़ाई-लिखाई का केंद्र था, यूनिवर्सिटी था समझ लीजिए, जहाँ पे कई वैज्ञानिक पढ़ाइयाँ होती थी, ज्योतिष शास्त्र से लेकर कितने चीज़ों की। लेकिन बाद में इसमें पहली बार जो 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पे आक्रमण किया और इस पे हमला किया। उसके बाद 1401 में दिलावर खान गौरी ने इसके एक हिस्से में मस्जिद का निर्माण करा दिया और ये सिलसिला फिर रुका नहीं। 1514 में महमूद शाह खिलजी ने भोसाला के शेष हिस्से को भी मस्जिद के रूप में ढालने का प्रयास किया। साल 1875 में वहां ब्रिटिश मेजर किनकेड ने खुदाई करवाई और तब मिट्टी के नीचे दबी हुई माता सरस्वती की वह दिव्य प्रतिमा मिली, जिसे जिसे अंग्रेज अपने साथ लंदन लेके गए। तब से लेकर आज तक जो है लंदन में ही है। अब सवाल ये उठता है कि आपने देखा होगा कि यही चीजें जो है ज्ञान वापी में मिला। जब ये कोर्ट का मुद्दा विष्णु जैन उनके पिताजी ने हरिशंकर जैन जो है ये कानूनी लड़ाई भोजशाला के भी लड़े, उनको बहुत बड़ा विजय हासिल हुआ इस भोजशाला केस में। ऐसे ही ज्ञान वापी मंदिर जो मंदिर है भगवान शिव का, वहां पे भी ऐसा ही बहुत बड़ा कानूनी लड़ाई चल रहा है। और जहां पे आप देखेंगे कि जिस तरह के, और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं, आपको देखने से भी लगेगा दीवारों पे जिस तरह के बाद में आपने देखा होगा कि किस तरह से हिंदू जो कृतियां हैं, जो चित्र हैं, जो उकेरी गई वहां पे दीवारों पे जो जो हिंदू भगवानों के अवशेष हैं, जिस तरह से बनाया गया है, या जिस तरह कुएं में बोलते थे कि नहीं ये तो फुहारा था, वहां पे भगवान शिव का वो शिवलिंग था जहाँ पे वो कुल्ली उल्ली करते थे। तो या बाद में देखिए, अब अभी वो उस पे तो निर्णय उस पे चल रहा है, देखेंगे तो कानून का अपना हियरिंग चल रहा है। लेकिन इससे क्या साबित होता है कि ऐसा नहीं है कि कोई इतिहास में कोई जानता नहीं कि यहाँ पे कितने जो है मंदिरों को ध्वस्त किया गया, वहां पे मस्जिद बनाई गई, या जहाँ पे टाइम नहीं मिला, जहाँ पे लगा कि जल्दी में उनको मंदिर को कन्वर्ट करना है मस्जिद में, तो वो केवल उसे ऊपर के गुंबद को उन्होंने तोड़ के और उन्होंने बाकी हिस्सों को रहने दिया। और उन्होंने धीरे धीरे जैसे कि सीमेंट पोत करके ऊपर जो जो उभरे हुए चित्र थी या कलाकृतियां थी उसको भरने का प्रयास किया। ये आपको बाद में आपको ज्ञान वापी में भी बहुत मिला। वैसे ही यहाँ पे जो एएसआई का 2024 से 26 के बीच में जो भी यहाँ पे सर्वे चला, उसके बाद पता चला कि नहीं यहाँ पे जो मंदिर के अवशेष मिलने लगे और ये माता सरस्वती का वहां पे भूसाला एक ऐसा है जहाँ पे आप जाएंगे तो चारों तरफ जो पहले जो उसको देखने से ही आपको चीख चीख के लगेगा कि वो पूरी हिंदू संस्कृति के हिसाब से बना हुआ है। बीच में जैसे हवन यज्ञ होता था उस तरह का बना हुआ है सारा चीज। तो आज देखा जाए तो ये एक राम मंदिर के बाद एक बहुत बड़ा चीज है।
अब जो मुस्लिम पक्ष है वो बोल रहे हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, जाना कोई बुरी बात नहीं है। आप देखिए, देश जो है डेमोक्रेसी है, कहीं कोई भी कहीं भी जा सकता है। लेकिन जो सच्चाई है वो कब तक, पहले क्या था कि एक सेकुलरिज्म का जो पहाड़ा लोगों के दिमाग में पड़ गया था, जिसकी वजह से लोग आंख से दिखती हुई चीजों को भी स्वीकार करने में डरते थे या लोग मानते नहीं थे। और एक सेकुलरिज्म की कीड़ा होता है कि हमें तो एकदम सबके लिए करेक्ट करेक्ट देखना है और सबको बैलेंस करके चलना है। लेकिन सच्चाई जो होती है वो सच्चाई होती है, वहां बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती। आपको कोई चीज अगर गलत लग रहा है और वो चीख चीख के बोल रहा है कि नहीं आप सही हो, जैसे योगी आदित्यनाथ ने बोला कि आप जाएंगे, तो वो चीख, दीवारें भी चीख चीख के बोलती है कि वो हिंदू मंदिर है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उसको इग्नोर करके और इस तरह से, जैसे कि कई ऐसे आपको सेकुलर के मिल जाएंगे, अरे जो जो पहले हुआ था तो उसका आज क्यों मतलब गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ना। तो फिर तो आप बोलते हो कि हजारों साल से जो है दलित लोगों को दबा के रखा गया स्वर्ण, तो उसको भी क्यों उखाड़ते हो। तो ये दुधारी तलवार होती है। ऐसा नहीं कि आपके हिसाब से पहले वाला जो चीजें चल रही है वो तो मत उठाओ, लेकिन हम अपने हिसाब से उठा सकते हैं। देखिए, जो सच्चाई होती है वो निकलना चाहिए। ऐसा थोड़े ना, अगर मान लो कि अगर लग रहा है मुस्लिम पक्ष को कि नहीं उनकी उस पे मतलब उनका वो हक है या उनका वो जगह है, तो उनको कानूनन तहत वहां पे अपने साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए, जिसके हिसाब से मिल जाएगा उनको। लेकिन अगर वो कोई भी साक्ष्य देने में अगर असमर्थ है, नहीं दे पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोर्ट का फैसला जो उसी में आएगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तो जो राम जन्मभूमि का मुद्दा भी गया था, लेकिन हुआ क्या उसका, आपने उसका रिजल्ट तो देखा ही है। तो आज के दिन में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा आपको एक मतलब बोल सकते हैं कि हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं उनके लिए भोजशाला भी एक बहुत बड़ा एक एसेट था, जिसके लिए वो काफी सालों से कानूनी लड़ाई रहे थे। और अब जो है, जो जो मध्य प्रदेश से जो हाई कोर्ट है उसके तरफ से मिला है। अब ये वैज्ञानिक साक्ष्य और क्या होता है, क्या मिल रहे हैं इसमें। तो इसमें जो कानून के तरफ से या जो हाई कोर्ट की तरफ से जो निर्णय आया, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं बताता हूँ। कि भोजशाला का मूल चरित्र हिंदू मंदिर का ही है। दीवारों पर मिले संस्कृत श्लोक, मूर्तियों के अवशेष और परमार कालीन वास्तुकला इस बात की जीवित प्रमाण है कि यह स्थान कभी महान राजा भोज की नगरी का बौद्धिक और धार्मिक केंद्र था। कोर्ट द्वारा पूजा का अधिकार दिए जाने के बाद अब हिंदू धर्म जो मानने वाले लोग हैं वो काफी खुश है। अब देखते हैं कि आगे इसके दिन आने वाले, जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, तो वो वहां पे क्या होता है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो जो मुस्लिम पक्ष को एक बहुत बड़ा झटका लगा, ये राम जन्मभूमि के बाद ये दूसरा बड़ा झटका है जो देखने को मिल रहा है। तो अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो देखा जाएगा क्या हो रहा है, जाना भी चाहिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से भी निर्णय आएगा तो आप राम जन्मभूमि के बाद से ये आप साबित हो रहे हो कि आप जबरदस्ती गलत चीजों के गलत साइड में खड़े होकर और अपना दावा ठोक रहे हो। आप समझ रहे हो कि भाई वो जगह आपकी नहीं है और लोग आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप जबरदस्ती मानने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आपकी फितरत नहीं हो रही है कि मान ले। अगर साक्षी नहीं है, चाहे राम जन्मभूमि हो या ज्ञान मापी हो, और आप कुतर्क के साथ आप खड़े रहोगे, इसका मतलब कि आप बायस्ड हो। आप कहीं भी बोलोगे कि नहीं मेरे को अंदर जाने नहीं देना, जो ज्ञान मापी में है कि आप अंदर नहीं जा सकते, आप वहां पे क्यों जाने देना है। अगर आप सच के साथ खड़े हो तो देखने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब है, आने वाले दिनों में अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से भी अगर झटका लगेगा, तो ये फेस कैसे सेव करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। एक लोगों के दिमाग में धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़बरदस्ती जो है, जो वहाँ पे उनका हक नहीं है, वो जानते हुए भी, जैसे संभल के केस में भी है, वो जानते हुए भी आप सर्वे से क्यों डर रहे हो? जब आपको लग रहा है कि भाई अगर आप मान लीजिए कि मैं गलत हूँ ही नहीं, तो कोई भी सर्वे करा लो, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ऐसे ही संभल के केस में हुआ, जहाँ पे वो जामा मस्जिद में सर्वे कराने को तैयार नहीं थे, और आप संभल का केस जान। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर कहीं भी लग रहा है कि आप गलत नहीं हो, तो सर्वे जाँच से नहीं डरना चाहिए। आप खड़ा होके बोलो, अगर आपका साक्ष्य सही होगा, तो आपके हक में फैसला आएगा। लेकिन आप पहले से ही मान के चल रहे हो कि नहीं मैं सर्वे करना ही नहीं है, तो कहीं न कहीं बोल सकते हैं
कि दाल ये नहीं बोल सकते कि काली दाल है, पूरी की पूरी दाल काली आपको नज़र आएगी। धन्यवाद।